ओके, जैसे ही दिखता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम को आमिर साहब, ऑडियंस को भी बहुत बहुत सलाम। सॉरी फॉर द टेक्निकल डिफिकल्टी। जैसे ही लोग जमा हो जाते हैं थोड़े से, तो फिर हम दोबारा सेशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। अच्छा, मैं जरा सा रीड कर दूं हमें लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। कनाडा से हमजा खान सलाम कह रहे हैं, इकरा शायन शायान राना अहमद सलाम कह रहे हैं, अली असगर ह्यूस्टन टेक्सास से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह हुनैन भी मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम। यूएई से हमें इस्माइल विसाल ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ दानियाल जैदी हैं, शर्जील अहमद शेख हैं, वालेकुम अस्सलाम। इंडिया से लोकेंद्र प्रताप सिंह राठौर, वाह क्या नाम है, लग रहा है कि अभी अभी हमें हवेली से निकाल देंगे, हालांकि हम अपने घर में बैठे हैं, लेकिन नाम ऐसा है। इकरा शयान फिनलैंड से हमें ज्वाइन कर रही हैं, सऊदी अरेबिया से हसन सिद्दीकी। तो आमिर साहब आप ये देख रहे हैं, हमें जियाद आबिद बर्टन यूके से, शिकागो से बाबर लतीफ, सिंगापुर से अब्दुल सब, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आप लोगों की, मोहब्बत है कि पूरी दुनिया से इस वक्त लोग जो हैं हमें देख रहे हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आमिर मस्कातिया उनका नाम है। मस्कातिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं। और उन्होंने जिस तरह के हालात चल रहे थे कोरोना वायरस से रिलेटेड, और जिस तरह मार्केट में हम देख रहे थे जी, सैनिटाइजर की एकदम भर, पहले तो शॉर्ट हुए, महंगे हुए, फिर एकदम भरमार हो गई, फिर पता चला बहुत सारे उसमें से जाली निकले। तो जाहिर है आमिर एक खुदा तरस दिल रखते हैं, तो उन्होंने, जाहिर है उनकी हालांकि फील्ड नहीं थी ओलिविया, जैसा हमने हमेशा देखा है ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी, तो उन्होंने फैसला किया कि इस मुश्किल वक्त में एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की जाए जिसकी एक तो लोगों को जरूरत भी है, और ना सिर्फ जरूरत बल्कि उसको अफोर्डेबल भी रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे मुस्तफिद हो सके। तो आमिर, ओवर टू यू, आप जरा अपने बारे में बताएं और फिर ऑडियंस को बताएं कि क्या सिलसिला है। हेलो आमिर, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड। हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज़ जी। अब आ रही, अब आ रही जी, गो ऑन। अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक टू द एंटायर ऑडियंस। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी कंपनी की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको इन मुश्किल मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे, और इंशाल्लाह इस मुश्किलात से हम बहुत जल्दी निकलेंगे। आमीन। 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 मेरे बारे में मुख्तसर सा ये बता दूं कि मैं जब 21 साल का था, मैं लंदन से ही, जहाँ जिस शहर में आप बैठे हुए हैं, वहाँ से मैं वकालत पढ़ के आया था। तो वालिद साहब ने माशाल्लाह। मुझे बिजनेस में मुझे दावत दी कि आप आएँ और इसको आप शुरू करें। जज्बा था, बहुत उम्मीद थी कि इंशाल्लाह कुछ कर दिखाएं, अपने ही मुल्क के लिए कुछ कर दिखाएं। हम्म। और जब आप एक डिफरेंस अगर बना सकते हैं अपने मुल्क में बैठ के, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी गलतियां भी हुई, और मैं समझता हूँ गलतियों से इंसान सीखता है। और आज जिस मुकाम पे हमारी कंपनी जो है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मार्केट है, हमारी जो कंज्यूमर्स हैं पाकिस्तान में और बैरूनी ममालिक में भी, उनका साथ और उनका जो यकीन हमारे प्रोडक्ट पे है, उसकी वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इतने साल हो गए हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, जैसे आपको मैंने बताया, हम उसी मार्केट में थे। ये एक अपॉर्चुनिटी जिसको हमारी टाइटल इसकी थी, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहलाई जा रही है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफ़ी लोगों को मिली। उसमें मैं एक वजाहत कर दूं, बहुत से लोग इसमें कूदे हैं, और बहुत से लोगों को गवर्नमेंट इदारों ने ही रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी बहुत सी हम्म। वजूहत हैं, जिसमें मैं बारीकियों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बट ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम इसमें बहुत आखिर में ही आए हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिल फर्ज तो इतना मुश्किल प्रोडक्ट नहीं है बनाना, हम्म। लेकिन लेकिन अगर आप इसको बारीकी से देखें, इसकी जो पेचीदगी
हैं उसको देखेंगे और गौर करेंगे, तो इसमें थोड़ा वक्त हमें ज़रूर लगा, लेकिन हमारा यही मौक़िफ़ था कि हम ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाएं और वो प्रोडक्ट दें जो अफोर्डेबल भी हो और जिसकी आला मेयार की क्वालिटी भी हो। तो हमने इधर उधर नहीं देखा, हमने वो क्वालिटी फॉलो की है जो बैरूनी ममालिक में जो टॉप ब्रांड्स जो बिकते हैं, जो अज्जा वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जो WHO स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करते हैं, वही स्टैंडर्ड्स हमने इसमें फॉलो किए हैं। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये हमारी आवाम को थोड़ा सा डिले तो हमें हो गया, लेकिन एक सही प्रोडक्ट मिले। सही। अच्छा आमिर, एक बात बताइए कि जाहिर है हमारी बहुत सारी ऑडियंस लोग हमें सुन रही है, काफी लोग जो हैं नौकरी पेशा हैं, काफी लोग बिजनेस ओनर्स हैं, तो इस अभी जिस तरह हम लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, तो इसके इफेक्ट्स, बिकॉज आप एक बहुत बड़ी कंपनी का रन कर रहे हैं, तो आप किस तरह देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी को या पाकिस्तान की आवाम को किस तरह होगा इस लॉकडाउन की वजह से? देखें, जो बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग जो हैं, उन्हें उन पे उनको अगर कोई इम्पैक्ट होता भी है तो वो इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं है जो गरीब आदमी के ऊपर अभी जो बीत रही है। और जो जब मैं गरीब आदमी की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ बेसिकली जो आपका डेली वेज ओनर जो अर्नर जो है। अब मेरी ये दुआ है और मेरी एक कॉल है कि जितने भी बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग हैं वो अपने डेली वेज ओनर का साथ ना छोड़ बैठें, इन मुश्किल वक्त में उनका ख्याल रखें और ये याद रखें कि जिस तरह उसकी मैं एक छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ। वो जब खुद पर एक बीतती है ना और पड़ती है तो इंसान को समझ आती है। अब मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ और मैं और मेरी बीवी झाड़ू दे रहे हैं, हम लोग पोछा मार रहे हैं, हम खाना भी पका लेते हैं, हम सफाई कमरे की कर रहे हैं और कपड़े धो रहे हैं। जब आपको खुद ये एहसास होता है, जो जो शख्स आपके लिए काम करता है, हम तो टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब यकीन आ रहा है मुझे और हम सबको, बिजनेस कम्युनिटी वालों को, कि क्या अहमियत है, स्टाफ की क्या अहमियत होती है, लोगों की क्या वो अहमियत होती है। अगर एक स्टाफ ने एक छोटी सी चीज तोड़ दी तो एक हम हुआ हुआ बना लेते हैं। लेकिन ये वो वक्त है जो आई थिंक अल्लाह ताला ने एक सही टाइम पे एक रीसेट बटन दबाने का एक मौका दिया है, और इस मौका को मैं समझता हूँ हम लोग को फायदा उठा लेना चाहिए। और जो गरीब आवाम है, स्पेशली जो हमारे अंडर जितने लोग हैं, उनको हम ना भूलें। फैक्ट्री वर्कर्स जितने हैं उनको वक्त पे सैलरी दें। हम लोग सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह रिजर्व्स हैं जिसके जरिए हम गरीब लोग अपने जो स्टाफ है उनका तो कम से कम ख्याल रखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा, मैं समझता हूँ, चैरिटेबल मुल्क है जो हर आदमी अपनी हैसियत से, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, अमीर हो, गरीब हो, वो हमेशा अपने उस तबके से, जो उसके जो नीचे तबके से जो आदमी होता है या शख्स होता है, उसका जरूर ख्याल रखता है। और यही आई थिंक इस मुल्क की बहुत बड़ी कामयाबी है। लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे चैरिटी देते हैं, जो बहुत बिल्कुल फख्र की बिल्कुल बात। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कोरोना में जिस तरह का नॉन सीरियस एटीट्यूड हमें देखने को मिला है सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि देखें लॉकडाउन जो है वो 14 दिन में ही, हम शायद अगर हम प्रॉपर लॉकडाउन पे जाएं तो 14 दिन बाद सब सेट हो जाए, हमें जरूरत ही नहीं है महीना महीना मुल्क अपना बंद करने के लिए। मगर चूंकि कोई ना कोई इस तरह, अब जैसे 100 आदमी में से 99 लॉकडाउन में एक भी अगर बाहर गया, वो वायरस लेकर आया, तो वो आपका लॉकडाउन दोबारा रीसेट हो जाएगा। अवाम ये बात समझ नहीं पा रही और वो बार बार इसको तोड़े जा रही है, और नंबर्स जो है नीचे आने की जगह ऊपर ही जाए जा रहा है। तो लोग क्यों इतना नॉन सीरियस, और ये क्यों नहीं एक्नॉलेज कर रहे कि जो डॉक्टर्स हैं या जो लॉ एनफोर्समेंट है या गवर्नमेंट ही है जो पॉलिसी बना रही है, वो आवाम की बेहतरी के लिए, लोग क्यों नहीं समझ रहे इस बात ये आपने एक ऐसा सवाल किया है जिसमें आई थिंक इतने सारे पहलू इन्वॉल्व हैं कि अगर हम एक एक में जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। बट इसका बुनियादी एक तो वजह यह है कि हमारी जो ज़्यादातर आवाम, जो मैं अभी से फिर से बात कर रहा हूँ, वो ऐसी आवाम है जिसको जो ज़रूरत मांगती है उसको काम चाहिए है। आप को? चलें 14 दिन तक तो लोगों को बैठा देंगे घर पे। 14 दिन के बाद मैं उस टिपिकल आदमी की बात कर रहा हूँ जिसकी एवरेज फैमिली 4 या 5 फर्द उसके उसमें रहते हैं, वो छोटा सा कमरा उसने एक रेंट किया हुआ है, उस कमरे में आप उसको लाचार कर रहे हो कि वो पाबंद हो जाए उसके अंदर। उसमें उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, बहुत सारे मसले हैं। आप पानी का एग्जाम्पल ले लें, उन घरों में पानी तक नहीं है।
हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप हाथ धोएं, इतनी दफा हाथ धोएं। उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उनको पानी लेने जाना होता है, 2-3 मील दूर जाना होता है पानी लाने के लिए, क्योंकि उनके वहां पे तो गवर्नमेंट जितनी भी कोशिश कर ले, हमारे पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है। हमारा जो पूरा अगर अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर 25 मिलियन से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉय हो गए हैं और बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं, और दुनिया भर में ये मसला हो रहा है, तो हम तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम तो डेवलपिंग कंट्री हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन लोगों से कैसा। और प्लस अब इसमें फिर ये भी है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली, हमारा नहीं, ग्लोबली हम बहुत बिगड़ चुके हैं एज ह्यूमैनिटी। हमें हर चीज फौरन उसी वक्त चाहिए। अगर हमें हर चीज उसी वक्त नहीं मिलेगी तो हम कुछ और ढूंढ लेंगे। ऑनलाइन मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें ये फिक्र होती है कि हम ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, ये कर दें, वो कर दें, अरे ओहो ये चीज कब आएगी। अब चूंकि हर चीज में वक्त लग रहा है, तो इंसान फितरती तौर पे अभी इतना मैं समझता हूँ जज्बाती हो गया है कि वो फौरन उसको हर चीज चाहिए। अब जब उसको नहीं मिलती है तो इंसान वैसे ही थोड़ा सा घबरा जाता है। तो ये हमें पाकिस्तान में नहीं, हर जगह ये मसला हो अच्छा, रहा है। दूसरी चीज ये, इसको जो मैं जिस तरह देख रहा हूँ ना, वो ज्यादातर ये कहने वाले ना, वो मुझ जैसे और आप जैसे लोग हैं जिनके अल्हम्दुलिल्लाह इतने फंड्स मौजूद हैं कि हम शायद 1-2 महीना, 3-4-5-6 महीने भी शायद इसको बर्दाश्त कर लें। तो हमारे लिए कहना बड़ा आसान है कि भाई जरा घर पे बैठो। लेकिन हम चूंकि अपने आप को उस आदमी के जूतों में नहीं डाल के सोच सकते कि जो जिसको 2 दिन ना काम मिले तो उसके घर बिल्कुल फाके हो जाते हैं। तो हमें अगर उसकी मजबूरी का भी अंदाजा हो, तो कोई भी शौक से मरने के लिए बाहर नहीं आ रहा। लोग वाकई जेन्युइनली परेशान हैं, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह कितनी राशन ड्राइव्स हो रही हैं। खासतौर पे कराची में हमें इस तरह बहुत देखने को मिला है। कितने लोग हैं जो बेचारे अफेक्ट हुए हैं इस चीज से, और लाइन लगाई हुई, किसी को शौक नहीं है कि जी अपनी इज्जत नफ्स मजरू करके वो बेचारा खड़ा हो। एक तो हमारे यहाँ जब तक यूं करके थैला ना दो और तस्वीर ना खींचे तो पता नहीं चैरिटी नहीं होती। हर बंदा इसको फॉलो नहीं, हर बंदा तो इस तरह नहीं करता, लेकिन जो भी करते हैं प्लीज इस तरह ना करें, छुप छुप के कर ले। हाँ, आप आपकी अपनी ऑडियंस है, आपके अपने डोनर्स हैं, आप उनको जरूर दिखाएं जी ये थैले हमने बनाए, ये हम बांटने जा रहे हैं। आप ये मत दिखाएं कि जी आप किसी को उस तरह दे रहे हैं, क्योंकि उनकी इज्जत नफ्स अफेक्ट होती है। खैर, तो एक लंबी डिस्कशन है और ये तो हम रोजाना की बुनियाद पे कर ही रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपके सामने देख रहा हूँ, ये ओलिविया का हैंड सैनिटाइजर यहाँ मौजूद है, तो इसके बारे में जरा ऑडियंस को बताएं। आपने किस तरह फिर, हाउ डिड यू कम अबाउट मेकिंग दिस, और फिर इसकी क्या प्राइसेस है, अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें लोग जानना चाह रहे हैं क्योंकि लोग कमेंट में पूछ रहे हैं। देखें, जब ये लॉकडाउन होने वाला था तो मैंने भी किसी आम आदमी की तरह अपनी वाइफ से ये कहा कि आप मार्केट में जाके कुछ हैंड सैनिटाइजर्स ले आएं। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद था कि जो हम हैंड सैनिटाइजर खरीदते थे या कभी कभी आता था, वो रोजमर्रा का तो उस वक्त का आइटम था ही नहीं। तो मेरी बीवी ने जब मुझे दिखाया तो मैंने उससे देखा कि वो बहुत महंगा हो गया, तकरीबन 200-250 रुपए का हो गया है, जो 50 ml वाला था। तो मैं भी काफ़ी हैरान हो गया। मैंने पीछे देखा, उस पर स्टिकर लगा हुआ था। चूंकि मैं ये चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि प्रोडक्ट्स की प्राइसेस उमूमन कितनी और क्या होनी चाहिए। तो मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा भी आया, और गुस्सा इस बात पे आया कि लोग अपनी मुंह मांगी प्राइस मांग रहे थे और उस पर छाप रहे थे। ठीक है, चलें, डिमांड सप्लाई की तो एक बात एक अलग होती है, लेकिन जब एक मुसीबत आती है कौम पे, तो आई थिंक हम सबको एज अ कौम ये सोचना चाहिए कि हम उसकी क्या हम खिदमत कर सकते हैं, बेहतरी क्या कर सकते हैं। तो ऑलरेडी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं बाय द वे इतने प्राइसी नहीं है, हमारे ज्यादातर बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हम वॉल्यूम बेस्ड आइटम्स में बिलीव करते हैं। हम कोई नीश मार्केट लेके खड़े हुए नहीं है कि ये इतने महंगा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हमने ऑलवेज प्राइसेस कम रखी हैं और क्वालिटी को मेंटेन करने की वो रखी है। तो उस वक्त हमने फैसला किया और नियत ये की, मैंने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की और हमने फैसला किया कि हम एक हैंड सैनिटाइजर जरूर बनाएंगे। चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि आपको फैक्ट्रियां बंद रखनी है। अगर आप, उस वक्त ये भी नहीं पता था कि हम अपनी फैक्ट्री में बना भी सकते हैं नहीं बना सकते, क्योंकि लॉकडाउन हो रहा था, परमिशंस गवर्नमेंट की थी, बहुत सारे मसले मसाइल थे। बट चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रिसर्च केमिस्ट मौजूद हैं, इसका जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो ऑलमोस्ट सब लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहलाता है IPA। और IPA एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हाथ डिसइंफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे रिसर्च के मुताबिक वो एक प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट नहीं है फॉर अ हैंड सैनिटाइजर। अगर आप दुनिया के सबसे मशहूर ब्रांड्स देखेंगे,
जो हॉट टॉप जो पाइनियर्स भी हैं, उन्होंने आईपीएस में नहीं डाले, उन्होंने इथाइल अल्कोहल डाला है जो एथेनॉल बेस्ड होता है, और वो पाकिस्तान में सिर्फ वो ही बना सकता है जिसके पास एथेनॉल का लाइसेंस हो। हमारे पास तो नहीं है, लिहाजा हमें इसको कहीं बाहर बनाना पड़ा। तो आप समझ रहे हैं, ये हमें टोल मैन्युफैक्चरिंग करानी पड़ी, तो हमारा कॉस्ट वैसे ही बहुत हाई है। अगर इसमें ये बात होती है कि जुम्मा 8 दिन आ जाओ मार्केट में बना लो करके, उस वक्त एसओपीज भी नहीं थे, कि हमें भी ये भी नहीं पता था कि हम लेबर को किस तरह रखें, बिकॉज हर एक फैक्ट्रियों के हालात अलग होते हैं, वो भी एक रिस्क था। तो हमने एक बहुत वेल रिप्यूटेड कंपनी को हायर किया जिसके पास लाइसेंस भी है, जो एसओपीज फॉलो भी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स भी फॉलो कर रहे हैं, और उनसे हमने बनवाया है। हमें देर बेशक हो गई है, महंगा हमें ज्यादा पड़ा है, और हमने इसके ऊपर अपनी रिटेल प्राइस जो 50 ml की जो बोतल है, इसके ऊपर हमने अपनी रिटेल प्राइस 120 छाप भी दी है। अब एक ये बनता है कि थोड़े से इससे सस्ते वाले भी हैं, लेकिन अगर आपने पीएसक्यूसी और पीसीएसआई ड्रैप की अगर आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, उन्होंने उन मेजॉरिटी लोगों को रिजेक्ट कर दिया, उनके फॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया। ये वो लोग हैं ज्यादातर जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेशन करके आ रहे हैं, और बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ा है, बजाय इसके कि आप किसी की मदद करो, आप उसको वो प्रोडक्ट दे रहे हो जिसके अंदर इसका जो कंटेंट लेवल है वही सही नहीं है। अगर मैं आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता हूं तो वो उस प्रोडक्ट का फायदा ही क्या है? तो ये एक बहुत अफसोस की बात है, इसीलिए लोगों को ये एक आइडिया हो जाती है कि ओहो सब पैसा कमाने के उसमें लगे हुए हैं, और ये चीजें, ये बहुत गलत है। कुछ लोग हैं मार्केट में जो अच्छा प्रोडक्ट डाल रहे हैं बेशक, तो हमने इसमें थोड़ा वक्त जरूर लिया, लेकिन हमने सही प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आई होप लोगों को इसकी वो हो। और अच्छा, चूंकि आपने पिछले प्राइस, दिनों, हाँ सॉरी, आप कंप्लीट करें फिर मैं सवाल करता मैं कह रहा हूँ प्राइस डालने का सबसे बड़ा मकसद इसके ऊपर ये था, और अगर आप देखेंगे ज्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो अपनी रिटेल प्राइस इसके ऊपर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स टैक्स का लॉ, जो पाकिस्तान का सेल्स टैक्स का लॉ है, वो ये कहता है कि जिस कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है कोई स्केड्यूल में नहीं आता है, तो आप बाय लॉ परमिटेड है कि आप इस पे रिटेल प्राइस स्ट्रक्चर ना डालें। तो यानी कि रिटेलर या जो भी पार्टी जिसको आप बेच रहे हैं प्रोडक्ट, वो अपनी मर्जी की प्राइस इस पे डाल सकता है बाय लॉ, लेकिन हमने इस प्रोडक्ट पे अपनी रिटेल प्राइस छपवाई है जो 120 रुपए है, हालांकि ताकि गवर्नमेंट आपको इस चीज पे फोर्स नहीं कर रही, फिर भी आपने डाली। और जो हम इस पे सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं अपनी रिटेल प्राइस पे चार्ज कर रहे हैं, वरना गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप अपनी होलसेल प्राइस पे सेल्स टैक्स चार्ज करें, तो इस पे सेल्स टैक्स का अमाउंट भी ज्यादा जा रहा है, और इस पे खास तौर पे कंज्यूमर को ये वाजे तौर पे बताया जा रहा है कि ये 120 रुपए का है। अब वल्लाह आलम अगर कोई इसकी प्राइस मिटा दे और अपना स्टिकर डाल दे, वो नहीं पता। हम सोशल मीडिया के थ्रू और एडवर्टाइजिंग के थ्रू ये लोगों को बताना चाह रहे हैं, और बता भी रहे हैं कि ये 120 रुपए का है 50 ml वाला। और ये इस लाइव सेशन का भी यही मकसद है, ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिल जाए, ना कि वो किसी दुकान पे जाएं और वो फिर ये देखें कि जी उसके ऊपर किसी ने अपना स्टिकर लगाया हुआ है। अच्छा, जी आप आपने देखा होगा पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई थी कि कुछ तकरीबन 100-150 हैंड सैनिटाइजर जो है वो बैन कर दिए थे गवर्नमेंट ने। ये वो बिल्कुल। थे जिस तरह आप बता रहे, रातों रात इन्होंने ग्लिसरीन और चमक पट्टी डाली और पता नहीं क्या क्या डाल के बस गीला गीला कुछ बना दिया, टूथपेस्ट भी डाल दिया, हेयर जेल भी डाल दिया, किसी को क्या पता वो हाथ पे क्या लगा रहे हैं, बस लोग यूं यूं करके और वो बेच रहे थे। ऐसा ही सीन था। जी बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी है हमारे गवर्नमेंट इदारों की, स्पेशली ड्रैप की और पीएसक्यूसी के, कि उन्होंने इसको बहुत जल्दी इस बात को पकड़ा, और वो प्रोडक्ट फेल कर दिए। मेरी अपील है रिटेलर से और होलसेल बरादरी से कि वो प्रोडक्ट्स ना रखें और उनको अपॉर्चुनिटी ना मिले ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। जो कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर होता है और जो फार्मा का आदमी होता है, उसको पता है कि ये फार्मूला क्या होता है और क्या क्या चीजें होती हैं जिनको मद्देनजर रखना पड़ता है। तो सही इसमें बहुत सारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं जो आम आदमी को पता नहीं, उसका जो गेम ही नहीं है वो किस तरह बनाएगा और किस तरह वो उसको रिलाई करेगा उस इंफॉर्मेशन पे। सही। तो मैं ये कहता आमिर, हूँ हाँ जी, जी, बोलिए बोलिए बोलिए। TSQCA की सर्टिफिकेशन या ड्रैप की सर्टिफिकेट एनलिस्टमेंट कराना बहुत जरूरी है, जो उन्होंने पाबंद कर दिया है। जो कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर जिसमें हम फॉल होते हैं, हमें PSQC की सर्टिफिकेशन लेना लाजमी थी, वो हमने ले ली है। और
हमने वो सर्टिफिकेशन तमाम रिटेलर्स जहां हम माल दे रहे हैं उनको भी दे दिए, ताकि वो भी मुतमईन हो जाएं कि ये सही PSQC सर्टिफाइड है। सही है। अच्छा, ये एक सवाल आया सऊदी अरेबिया से, फहद हुसैन का। वो पूछ रहे हैं कैन यू एक्सपोर्ट इट टू सऊदी अरेबिया? तो आप अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इसकी जरा अवेलेबिलिटी भी बताएं कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ अवेलेबल है। देखें, जैसे मैंने एक एक्सपोर्ट के हवाले से अच्छा ये सवाल उठाया। देखें, एक्सपोर्ट की मार्केट और लोकल मार्केट में अभी बहुत तंगी आ गई है, और तंगी इस तरह आ गई है कि आप ये देखें कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। जो लोग शिपमेंट बहुत सारी चीज़ें कर रही थी वो रुक गई हैं। और हैंड सैनिटाइजर जैसा भी प्रोडक्ट जब आप कहीं एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट में एक LC वगैरह खुलती है। बहुत से जो लोग जो इस प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो पैसे अभी दाव पे लगाना नहीं चाह रहे हैं। वो कहते हैं आप हमें क्रेडिट दे दें। अरे भाई, मैं इंटरनेशनली किसको क्रेडिट दे दूं? मैं उसको कहाँ से पकड़ने जाऊंगा? वो पैसे वापस नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा? लोकल मार्केट में भी ये हो गया कि हमने कभी भी क्रेडिट पे माल दिया नहीं है। ये पहली मर्तबा है, क्योंकि मुल्क के हालात इतने खराब है, हमें मजबूरन क्रेडिट देना पड़ रहा है। हम्म तो आप ये समझें कि अब मुझे इसके पैसे अपने जिन्होंने ये चीज बनाई उनको देना है, तो ये आपके रिजर्व से ही जाएगा। कुछ आपकी सेल के शायद पैसे आ जाएं, लेकिन सब टाइम पे नहीं आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया सऊदी अरेबिया में से। अगर हमें कोई अप्रोच करे और तो हम जरूर क्यों ना एक्सपोर्ट करें, लेकिन बेशर्त के LC पे खोले कम से कम, या वक्त पे हम्म। पैसे मिले। आजकल पैसा ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया और है जैसे आप जनरली। देख रहे हैं कि लाइक लोगों की सैलरीज रुकी हुई हैं, क्लाइंट्स की पेमेंट्स रुकी हुई हैं। अब चूंकि मैं यहाँ हूँ और पाकिस्तान से दूर हूँ, तो क्लाइंट फोन नहीं उठा रहे, ये नहीं हो रहा। खैर, मैं खुद भी समझता हूँ कि लोगों की मजबूरी है, उनको पीछे से पेमेंट नहीं हो रही, तो मैं भी ये चीज समझता हूँ, तो प्रेशराइज करने। लेकिन वही वाली बात है ना, हर बंदा नहीं सह सकता है इस तरह। एनीवे, ये जो हैंड सैनिटाइजर का यूसेज किस तरह है? एक बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और पहले तो ये समझने के लिए ज़रूरी है कि आप कौन सा हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। मैं आपको ये बताता चलूं कि इसमें जो एथनॉल बेस्ड जो हमने हैंड सैनिटाइजर बनाया है, ये ये फॉरेन ब्रांड्स भी जो यूज़ करते हैं उसकी एक वजह है। पहली बात तो ये है, IPA जो जो ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, उसमें फिर आप परफ्यूम भी नहीं डाल सकते। और वो बहुत ज्यादा लिक्विड ही भी है, लिक्विड 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 होता है, क्योंकि उस वो जेल फॉर्म में बनाने में कुछ मसला होता है। तो ये IPA में एक ये भी मसला होता है। दूसरी चीज ये है कि जो एथेनॉल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉस्मेटिक ग्रेड है, यानी वो 4 मरतबा डिस्टिल हुआ है। तो एक टॉप ग्रेड एथेनॉल होता है जो बहुत ज्यादा एक सुपीरियर किस्म का एथेनॉल होता है। और इसमें जो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं हैंड सैनिटाइजर, उसको आप थोड़ा सा अपने पाम में जैसे एक चुटकी अगर ले लेते हैं, और जिस तरह आपने यूट्यूब वीडियोस भी अगर देखी होंगी कि कम से कम 30 सेकंड तक आपको फ्रंट से यूं करके, साइड से, अंगूठे को, और सबसे खास तौर पे ख्याल ये रखा कि अपने नाखून की जो एरिया है, उमूमन जब आदमी लोग हाथ साफ करते हैं, वो चाहे वो हाथ धोते हुए या सैनिटाइजर यूज करते हैं, वो अपने नाखून को छोड़ देते हैं। तो नाखून वाली एरिया बहुत सेंसिटिव है, वो उमूमन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि नाखून के इर्द गिर्द वो इसको इस्तेमाल किया जाए। अगर आपने कोई अंगूठी भी अगर पहनी भी हो तो बेस्ट ये कि आप अंगूठी उतार दें, वरना उसके बीच में जो रह जाता है उससे वो उसका वो जो मिक्सचर है उसका महलूल है वो सही वहां पे होता नहीं। और एथेनॉल की सबसे बड़ी बात प्लस पॉइंट ये भी मैं बताता चलूं, जब आप 30 सेकंड के लिए रब करते हैं, IPA जो होता है वो बहुत जल्दी मिक्सचर जो होता है वो इवेपोरेट कर जाता है, लेकिन एथेनॉल की जो लास्टेबिलिटी वो ज्यादा है। तो वो 30 सेकंड तक आपके हाथों पे रहता है, जज्ब होने में उसको ज्यादा यानी हाथों को प्रॉपर वो सैनिटाइजेशन अच्छा, होती है। आपने जो मेंशन किया, अभी मैं यूं जरा याद कर रहा था कि मैं किस तरह साफ करता हूँ, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नाखूनों पे मैं जाता ही नहीं हूँ। बिल्कुल। नाखून रह जाते हैं। मैं बार बार वही सोच रहा हूँ कि मैं जिस तरह साफ करता हूँ। तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। और नाखून, जाहिर है, हम जब खाना खाते हैं तो मुंह के करीब सबसे पहले नाखून वाला एरिया ही जा रहा होता है। दैट इज बिल्कुल। डेंजरस। अच्छा, इसकी अवेलेबिलिटी जरा बता दें, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और क्या ये ऑनलाइन अवेलेबल है? क्योंकि हर बंदा तो रिस्क नहीं ले रहा, ना ही मैं रेकमेंड करूंगा कि लोग भर भर के सुपर स्टोर्स पे जाएं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा मसला है। पहले तो मेरे आवाम के लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि जो आपने 14 दिन वाली जो बात की, अभी भी ये अपने उरूज पे पहुंचने वाला है।
बेशक काफ़ी रिलैक्सिंग टाइम आ गया है, लेकिन मेरी फिर से भी इल्तिजा उन लोगों से, जो लोग घर पे बैठ सकते हैं वो प्लीज़ बैठें, बाहर ना निकलें। ये बहुत बहुत एक ट्राइंग टाइम है, तो आप प्लीज़ ना निकलें जितना पॉसिबल हो सके, बिकॉज ये जिन लोगों को अगर हो गया है, अगर उनसे फैल के अगर आएगा, अगर वो अपने स्टाफ को भी घर पे रखें, ना बुलाएं, उनको तनख्वाहें भिजवाते रहें वक्त पे। तो पहले तो रिक्वेस्ट है कि ये ना करें। अगर आपको, जहाँ तक अवेलेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, ये हमने शुरू कराची से किया था, अब वो कराची, लाहौर और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ये आ चुका है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझना ये है कि ये 3 शहर में जो लॉकडाउन जो ऑब्जर्व हुआ है पिछले 2 हफ्ते में स्पेशली, जगह जगह बंद है। तो अगर मुझे दुकानों में पहुंचाना भी है, बहुत मुश्किल है कि मैं नॉर्थ नाजाबाद, मेरी गाड़ी गई है और अगर 2 या 3 घंटे की अगर विंडो मिलती है, सारे कॉस्मेटिक स्टोर बंद हैं, आपके काफ़ी बड़े स्टोर्स आपके बंद हैं जो आपको मिलेंगे, और आपको सिर्फ फार्मेसी खुली है मिलेगी और ग्रोसरी स्टोर खुली मिलेगी। तो आधे से ज़्यादा स्टोर तो वैसे ही बंद हैं, और जो खुले थे, ये मैं बात कर रहा हूँ आज तक की, आज के बाद जो रिलैक्सेशन पूरे मुल्क में आएंगी वो एक अलग चीज़ है। तो हमें थोड़ी सी दुश्वारियां हुई हैं इसकी अवेलेबिलिटी करने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बजाय इसके कि हम उन जगहों पे उसको अवेलेबल कराएं, जैसे डिफेंस, क्लिफ्टन, बहादराबाद और तारिक रोड पी, जो पॉश एरिया, हमने कॉन्सेंट्रेट किया है फेडरल बी एरिया, वाटर पंप, नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद, कुरंगी, मलीर, लांडी, जहां हम समझते हैं जहां ज्यादा जरूरत है हमारे आवाम को, तो हमने वो एरियाज पहले टारगेट किए हैं। सेम थिंग विद लाहौर, और इंशाल्लाह पिंडी, इस्लामाबाद में भी ये पहुंच गया है और डिलीवरी होती जा रही है। सक्खर हैदराबाद भी पहुंचा दिया है, और अभी सेंट्रल जोन हम कवर कर रहे हैं, जैसे इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, गुजरांवाला मिल जाएगा। पिशावर, मर्दान को भी हमने माल भिजाया हुआ है। सही। चलिए आमिर साहब, ये तो हो गई काम की बातें। अब आप ये बताएं कि लॉकडाउन जो है, आप अगर घर में कर रहे हैं, सो कैसे गुजार रहे हैं? इज देयर समथिंग, आप कोई कोई नई स्किल सीखने पे कुछ आपने कोई कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन? आप वक्त कैसे गुजार रहे हैं, अपने आप को यूजफुल कैसे बना रहे हैं घर में रह के? अगर आप मुझसे पर्सनली पूछ रहे हैं तो इससे बेहतर तो पर्सनली मुझे तो मौका नहीं मिला है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ अपने घर के अंदर, अपने माहौल में, अपनी तन्हाई में। क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा जो मुझे फ़ायदा हुआ है कि थोड़ा सा जब आप काम से और दूसरी चीज़ों से, जो रूटीन से जब आप हटते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने को मिलती हैं, आपको बहुत सारी हम्म। चीज़ों की कदर करना आप सीखते हो। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि मेरा स्टाफ नहीं है, तो जब मैं ही झाड़ू लगा रहा हूँ तो मुझे कदर हो रही है उस मेरे स्टाफ की, जो बेचारी हर रोज आके वो सफाई करती है। और मैं शायद ये समझता था लाशऊरी तौर पे कि ये तो इसका फर्ज है, क्योंकि क्योंकि इसको तो मैं तनख्वाह दे रहा हूँ। नहीं, वो एक इंसान है, वो मेरे लिए खिदमत कर रही है, और जब मैं उसका जब काम सर अंजाम कर रहा हूँ तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। तो आई थिंक हम सबको एक एहसास ये हो रहा है। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि खाने पीने पे कंट्रोल हो रहा है, तो बहुत कोशिश की जा रही है कि खाना चूँकि पकता ही कम है और इतना अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो दाल चावल में बहुत मज़ा आ रहा है। हम्म। लोग बातें करते हैं कि आप ये बना लें, ये रेसिपी है, वो कर लें, बट सादगी में मज़ा आ रहा है। ये वाली यानी बात। कि कपड़े भी जो पहनते हैं वो आम सा टी शर्ट पहन लिया, शॉर्ट्स पहन लिया। और मुझे एक बात जो बहुत अच्छी लग रही है कि खानदान के साथ, फैमिली के साथ वक्त गुजारने में जो मज़ा है, हम्म। उसकी बात ही कुछ और है। हम जैसे लोग सुबह सुबह जाएंगे, रात को आएंगे, फोन पे होते हैं हमेशा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो वो किस तरह वो लम्हे तो गुजर जाते हैं, हम्म। यादें ही रह जाती हैं। और ये वो वक्त आया है जिसमें उनसे रीबॉन्ड करने में बहुत मजा आ रहा है। तो मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि इन हालात में उन्होंने ये, एटलीस्ट मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है, फर्क पड़ रहा है मुझे। साइकिलिंग हो रही है, तो सही। कभी कराची एक ऐसा शहर है जहाँ हम बच्चे हुआ करते थे तो हम साइकिल करते थे, हम्म। लेकिन वो इतना खौफ और डर पैदा हो गया था जब हम जवान हो गए, तो बच्चों को भी साइकिलें बहुत से पेरेंट्स ने नहीं सिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हम्म। बच्चे तो साइकिल बचपन से कर रहे थे, तो एक मज़ा आता है जब हम लोग साइकिलिंग के लिए जाते हैं और हम्म। खुली फिजा में जाते हैं, रोड बिल्कुल सुनसान है और माशाल्लाह से साफ सुथरा है, पोल्यूशन नहीं है।
उस हवाले से तो बहुत अच्छा है। तो मुझे उस हवाले से तो बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो मुझे अफसोस है वो उन डेली वेज ओनर के लिए है जो बेचारा घर में बैठ के क्या उसके ऊपर गुजर रही है। बस अल्लाह उनके लिए आसानी करे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्या जैसे कि बनाए मैं हम सबको कि उनकी जैसे मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं मेरी भी जो लर्निंग है, तकरीबन 45 दिन हो गए मैं यहाँ पे हूँ, लंदन में हूँ, और जब से मैं आया हूँ मैं इसी मोहल्ले के अंदर अंदर हूँ, और कहीं मैंने अपनी लिमिट रखी हुई है। ऑब्वियसली घर में बच्चे हैं तो जाहिर है उनके ख्याल करना पड़ता है, बहुत जरूरी नेसेसिटी। अब देखें, इससे मैं कम से कम मैंने ये सीखा है कि जब आप अपनी मीन्स के अंदर रहना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी बड़ी बचत हो जाती है। अब देखें, हम बाहर के खाने भी नहीं खा रहे, हम घूम फिर भी नहीं रहे, हम पहन भी उतना ही रहे हैं जितनी हमें जरूरत है, बिला वजह की शॉपिंग नहीं। तो अब हमें ख्याल हो रहा है कि हमारी जो रियलिटी है, हमारी लाइफ है, वो एक्सेसिव बाइंग पे खड़ी है। हमारी इकोनॉमी चलती ही उस वक्त है जब एक्सेसिव बाइंग हो, जब इंसान अपने नीड्स में रहना शुरू कर दे, तो उसकी अपनी बचत भी हो रही है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस सफर कर रहे हैं। खैर, अब ये एक सिस्टम एक बन चुका है, लेकिन ये कि एक लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे लोग जो है आपकी जिंदगी में होते हैं, मगर दर हकीकत वो एक सिर्फ वाइट नॉइज होते हैं, और वो कोई आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे होते। नेगेटिविटी ज्यादा फैला रहे होते हैं आपकी आपके इर्द गिर्द, क्योंकि इंसान खुद एक एनर्जी की एक बॉल है, और वो एक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो काफी पॉजिटिव इस तरह भी मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी से मिल नहीं रहा, अपने जोन में हूँ, तन्हाई, जाहिर है तन्हाई पसंद आदमी हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, ज्यादा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि टाइम ही टाइम है। इंटरनेट भी लिमिट रखा हुआ है, क्योंकि बार जब भी इंटरनेट पे जाओ वही कोरोना वायरस, वही सैड वीडियोस, ये कहीं ना कहीं कोई इंडिया में पुलिस डंडे मार रही है अपनी आवाम को, या पाकिस्तान में लोग राशन के लिए लाइन में खड़े हैं, बहुत डिप्रेसिंग है। तो वो इंटरनेट यूजेज भी लिमिट हुआ है, फैमिली को ज्यादा टाइम देना, बच्चों के साथ खेलना, वो एक बॉन्डिंग जो है, जो अमूमन हम मिस कर जाते हैं, बिकॉज पापा बड़े बिजी हैं जी, काम कर रहे हैं, फोन पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, ये भी है वो भी है। खैर, अच्छा उमर, बस आमिर सॉरी, आप जो है एक एंडिंग नोट कर दीजिए, और बस ये बता दीजिए कि ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर है तो कहाँ से अवेलेबल है, और फिर आपका कोई भी मैसेज हो आप दे दें, उसके बाद हम फिर इसको रैप अप करते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल है। हमने दराज के साथ हमारी ऑलरेडी कोलैबोरेशन है। तो चूंकि ऑनलाइन सेल्स भी बंद हो गई थी पाकिस्तान में और हाल ही में रुजू हुई हैं, तो हमने हाल ही में भी वहाँ पे दिया हुआ है। ज़ाहिर बात है, जब आप ऑनलाइन फैसिलिटी करते हैं तो जो ऑनलाइन पार्टी होती है वो अपनी डिलीवरी चार्जेस तो लेते हैं, और डिपेंड करता है, एक बंडल भी हो सकता है या वो एक अदद पीस पे भी हो सकता है, या 5 ऑर्डर करें तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे हैं। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर हम पूरे पाकिस्तान में फुल फ्लेज हर जगह पहुंच जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलैक्सिंग कम से कम एटलीस्ट दुकानों पे तो कर दी है। तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगी। एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा पब्लिक के लिए, वो ये है मैसेज के, बहुत से लोग, जाहिर बात है, एक आपको याद होगा एक वक्त चला था जो लोग सेंसिटिव हो गए थे परफ्यूम इस्तेमाल करने में, कि भाई ये इसमें अल्कोहल होता है तो ये हराम है या हलाल है, और बहुत सारा एक डिबेट हुआ था। और चूंकि हैंड सैनिटाइजर हमारा बहुत एक रीसेंट एक चीज प्रोडक्ट आया मार्केट में, मैं आवाम को बताता चलूं कि ये जरा भी हराम नहीं है और ना ही ये नजिस है। हमने हलाल सर्टिफिकेशन भी इसलिए ली हुई है। और जो लोग को इसके बारे में शायद इतनी आइडिया ना हो, मैं मुख्तसर सा ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी चीज अल्कोहल बना रहे होते हैं जिसमें ग्रेप्स, रेजन्स, या आपकी तीसरी चीज थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो बार्ली। अगर नहीं, बार्ली नहीं है, ये है डेट्स। डेट्स, अगर ये इन तीनों चीजों से अगर आपकी अल्कोहल नहीं बनती है तो वो नजिस नहीं है, एज फार एज एप्लीकेशन की बात होती है। ठीक है, अगर आपने एक अल्कोहल कोई भी नेचुरल सोर्स से बना ली और आपने उसको पी लिया और अल्कोहल बन गया, वो तो वैसे ही हराम है। लेकिन अगर आपने इन तीनों चीजों के अलावा कोई और सोर्स अगर अल्कोहल बनाया है जिसको आप पी नहीं रहे हैं लेकिन आप उसको लगा रहे हैं, तो वो नजिस भी नहीं है। तो ये बताता चलो, मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन जो इसमें जो एथेनॉल जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो अल्कोहल का एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो मोलासिस से ड्राइव है। और हमारे यहाँ पे शुगर गेन तो ऑब्वियसली इज अ कैश क्रॉप, तो हम जब उससे उसको बनाते हैं प्लस उसकी डिस्टिलेशन भी होती है, तो वो नजिस भी नहीं है। तो वो उलमाओं ने इसका फतवा भी दिया हुआ है, और ये बिला झिझक
आप एथेनॉल बेस्ड अगर लगा रहे हैं या आईपीए बेस्ड लगा रहे हैं, ये हराम नहीं है, ये हलाल है, आप इसको लगा सकते हैं, और ना ही ये नजस्त हो। ये बहुत ज़रूरी थी ये पॉइंट, मैं समझता हूँ बताने के लिए। हाथ साफ करने का, हाथ धोने का भी मैं एक मैसेज आवाम को ये देना चाह रहा हूँ कि नलका जो है, नलका इस्तेमाल करने से बेहतर ये है कि आप अपने या तो डोंगे खरीद लें और बाल्टी और डोंगे का इस्तेमाल करें, पानी ज़ाया ना करें, क्योंकि इसको WHO की जो रिक्वायरमेंट है आपको 20 सेकंड तक हाथ धोने, तो वो आप पानी जब चलता रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़ाया होगा। तो ठीक है आप, और अगर वो आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास हैंड सैनिटाइजर तो है ही वैसे, लेकिन हाथ धोते वक्त भी प्लीज़ ज़रा पानी की खास ख्याल रखें, ये एक नेमत है अल्लाह की तरफ से, इसको ज़ाया ना करें। ये एक बहुत बड़ा आई थॉट इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और एक पॉइंट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हम क्यों ये चीज़ खरीदें, इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। आप बेशक बनाएं इसको घर पे। और एक कॉमन सवाल होता है, इंटरनेट पे बहुत सारी रेसिपीज हैं, सिर्फ एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जो घर पे जो बनेगा वो आप एथेनॉल से इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि उसका पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन आईपीए आपको मिल जाएगा। तो 70% आप आईपीए डाल सकते हैं, लेकिन बशर्त ये कि वो 9.8% वाला आईपीए हो। अगर आप उससे कम स्ट्रेंथ वाला आईपीए ले रहे हैं, या अगर आपको कोई कह रहा है वो है, तो इसके खास तौर पे ख्याल रखिए। और तो ये बहुत जरूरी है, 70% ये लें, 30% पानी लें, बस मिक्स करें। और बहुत से लोग इसमें 0.4% हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डालते हैं, इससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये जो मिक्सचर आपका बनेगा, ये पानी का मिक्सचर बनेगा, ये जेल फॉर्म का नहीं बनेगा जिससे कि आप हम हाथ में डाल के हाथ साफ करते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल पानी पिच पिच वाला हो सकता है, उससे आप अपने काफी चीजें साफ कर सकते हैं। घर आप कैंस लाते हैं, आप ग्रोसरीज लाते हैं, मिल्क के डब्बे लाते हैं, उसको एक आप बार्बर शॉप में आप जाते हो, फुसफुस टाइप की बोतल होती है, उस पे आप डालें और उससे अपने सब सामान को साफ करें। हाथ भी उससे साफ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही एक पंजेंट और स्ट्रिंजेंट टाइप का आपको वो महसूस होगा उसका। तो यानी इससे उसके आप अलावा गाड़ी के दरवाजे जो है उसको बिल्कुल कर सकते हैं, डोर नॉब हो गई, ये वो चीजें हैं जिससे बहुत ज्यादा फैलता है। करेंसी नोट्स हो गई हैं, दरवाजे हो गए, जो आप सही कहा, आपका बटवा हो गया, आपका फोन हो गया। ये फोन एक वाहिद चीज है जिस पे इतने जरासीम होते हैं, क्योंकि आप उसको कॉन्स्टेंटली अपने हाथ, आपके कान वगैरह उसको छू रहे होते हैं। बहुत से लोग और भी इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आप उसको बहुत सी सर्फेसिस पे रख रहे होते हैं। जैसे अगर आप कहीं बाहर भी अगर गए, आपने किसी सर्फेस पे रख दी, अब आप उसको टच तो करें ना, तो फोन सही। को उससे भी साफ किया जा सकता है। ये भी बहुत फोन भी एक बहुत बड़ी एक ये प्रॉब्लम है। हम बहुत जल्द एक 100 ml की बोतल में भी आ रहे हैं, ये ऑलरेडी बन गई है, और इसकी प्राइस 200 रुपये होगी। जो आपकी 50 ml की बोतल है वो 120 रुपये की है। इस पे भी सही। प्राइस प्रिंटेड है जो हमने पीछे बोतल के रखी हुई है। और ये हम इसलिए बड़ा साइज बना रहे हैं कि बहुत से लोग एक बड़ा साइज भी रखना चाहते हैं घर में बनिस्बत सही। छोटे। ये भी मार्केट में अभी इंशाल्लाह अवेलेबल बहुत से बहुत जल्द हो जाएगी, बन के आ गई है। मैं सिर्फ दिखाना चाहते हैं, 100 ml की भी बोतल बनी हुई है इसमें। चलिए मेरा बहुत। हाँ एक जी। फाइनल मैसेज हम्म। आवाम के लिए ये होगा कि जो हमें सीखने को मिला है इस लॉकडाउन के जरिए, कि एक्सेसिव बाइंग जो आपने बात की, एक्सेसिव हम्म। स्पेंडिंग की आपने बात की, देखें मैं ये समझता हूँ इसको आप कंपेयर कर सकते हैं जब आप हज के लिए जाते हैं। जब आप हज के लिए जाते हैं, आप बिल्कुल सादा होके जाते हैं, दो हम्म। कपड़े आपने पीसेस ऑफ क्लॉथ पहने हुए होते हैं, और हर आदमी एक जैसा ही लग रहा होता है। ये नहीं पता होता कौन अमीर है कौन गरीब है, आप किसके सामने बैठे हैं। और जब हम मुजदलफा में सब एक साथ एक रोड के ऊपर बैठते हैं तो हमें अपनी औकात समझ आ जाती है। मेरी सही। दुआ सिर्फ ये है और मेरा होप उम्मीद ये है कि हम जब इससे बाहर आए तो हम इस चीज़ को समझें और माइंडफुल हों इस बारे में कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, ना हम कोई चीज़ ओन करते हैं, ना हमारे हाथ में कुछ है। अमीर से अमीर बिलियनर्स के आप सुन रहे हैं, वो बेचारे उनको मौत आ गई कोरोना वायरस से, क्या फ़ायदा उनकी वेल्थ का। तो चूंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और हमारे पास कुछ नहीं पता कब क्या होने वाला है, आने वाले कल जब आएगा और जब हम इससे बाहर आएंगे, ये ट्रू टेस्ट है। क्या हम वो रमजान पार्टियां करेंगे? क्या हम ऐसे वो खर्चा कर रहे होंगे जैसे कि इट्स गोइंग आउट ऑफ स्टाइल? क्या हमें वो ईद के कपड़े और उसमें हम इतना शौक रखेंगे? वही पैसा हम लेके उन लोगों के काम आए
उन लोगों को दें जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर हम ये समझ लें कि अगर हमारा हक नहीं है इस पैसे पे, क्योंकि वो उसने हमें इसकी नेमत दी है, और ये अगर हम समझ जाएं और दे दें, तो आई थिंक बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची हम इंसान करता है, और बहुत ज़रूरी है हमें इस बात को समझना, सीखना और इस पे अमल करना। और इसका ट्रू टेस्ट जब भी होगा जब हम इससे बाहर आएंगे। आई विश हम सब इसको सीख सकें, समझ सकें और इस पे अमल कर सकें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आमिर मस्कातिया, काफी जबरदस्त आपने मैसेज दिया। और आपने जो पानी वाली बात की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पाकिस्तान जो है दुनिया का 5वां वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, यानी हम 5 खतरनाक तरीन मुल्कों में मतलब जो खतरनाक लेवल पे पानी की कमी हो जाएगी, हमारा उसमें रैंक 5वें नंबर पे है 2025 में। और अभी वैसे भी रमजान है, अब जाहिर है रमजान में लोग ज्यादा इबादत करते हैं और करनी भी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, आम दिनों में भी करनी चाहिए। मगर जाहिर है रमजान में एक लोगों का जज्बा ज्यादा होता है, तो जो वुजू करेंगे जाहिर है 5 बार करेंगे, तो वो आम दिनों में चूंकि वो कंजम्पशन नहीं होती। फिर गर्मियां भी हैं, तो फिर कम से कम इस्तेमाल करें पानी का, पानी बचाएं। और क्योंकि उसमें भी किसी भी चीज का ज़िया जो है वो गुनाह के जुमरे में आता है। तो खैर अब हम एक सवाब गुनाह की बहस में तो नहीं जाएंगे, लेकिन पानी पे जो है जितना हम ज्यादा ध्यान रख सकें उसकी उसकी कंजम्पशन पे, क्योंकि बड़ा मुल्क है, बड़ा शहर है, सबको मिले तो जाहिर है सबकी जिंदगी आसान होंगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच आमिर मस्कातिया, सीईओ ऑफ मस्कातिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। और एक बड़ी अच्छा आज हमारा सेशन रहा, काफी इंगेजिंग रहा, काफी लोगों ने एंजॉय भी किया, काफी फीडबैक आए, काफी सवालात भी थे। कुछ रह गए हैं, जो सवालात रह गए हैं आई विल मेक श्योर के उनके इनके रिप्रेजेंटेटिव आपसे पर्सनली उनका जवाब दे दें। एंड गुड लक विद द हैंड सैनिटाइजर प्रोडक्ट। आई एम रियली ग्लैड कि आपने इस मुश्किल वक्त में, जहाँ मुल्क में ज्यादातर लोग मुनाफे की तरफ जा रहे थे और एक अंडर क्वालिटी और मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जा रहे थे, आपने जो है इस चीज का ख्याल रखा, और ना ये कि अच्छी प्रोडक्ट बल्कि एक बड़ी रीजनेबल प्राइस में आम आवाम के लिए, आम पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल की। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद द प्रोडक्ट। और बाकी जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो आपके अगर कोई भी सवाल हो तो आप ओलिविया के पेज पे भी जाके सवालात कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी का हो, कुछ भी आपके कंसर्न्स हो। तो फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। आमिर वंस अगेन गुड लक, अपना ख्याल रखिएगा। और आप सब लोगों को भी जो है रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रोजों में, दुआओं में, नमाजों में हम सबको भी याद रखिएगा, और मेरे लिए भी, आप मेरी तरफ से भी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज।